हेलो गाइस। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है द एज ऑफ राहुल। राहुल की एज एंड हैरून और हैरून की एज आर इन द रेशियो। रेशियो में दे रखी है, अनुपात में दे रखी है 5:7। ओके, तो अब हम देखते हैं 4 ईयर और आगे हमें क्या स्टेटमेंट दे रखी है। 4 years ago, 4 years later, the sum of their ages will be 56। 4 साल बाद उन दोनों की एज प्लस करेंगे तो वो 56 है। वट आर देयर प्रेजेंट एज, हमें इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन तो हमें दिया हुआ है, रेशो में दे रखा है, तो पहले हम रेशो लिख लेते हैं। रेशो इक्वल्स टू 5:7। तो लेट द एज ऑफ राहुल, लेट द एज ऑफ राहुल इक्वल्स टू 5 है उसका, तो 5x। तो अब अरुण की एज लेट करेंगे तो 7x होगा। लेट द एज ऑफ अरुण इक्वल्स टू क्या होगा, 7x। तो 4 साल बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 years later, 4 years later, the age of राहुल। 4 साल बाद राहुल की एज कितनी हो जाएगी, 4 ज़्यादा तो 5x + 4, 5x + हो गई, 5x + 4 हो गई राहुल की एज। तो द एज ऑफ हैरून, 4 साल बाद हैरून की एज कितनी होगी, 7x + 4, 7x + 4। ओके, 7x + 4 उसकी एज हो गई। तो अब इन दोनों का हमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। हमें आसानी होगी, हम यहीं पे प्लस कर लेते हैं इन दोनों को, तो हमें आसानी पड़ेगी। 4 + 4 8, और प्लस का साइन एज इट इज, और x एज इट इज, और 5 + 7 12। तो ये होगा ही इन दोनों की एज का सम 4 साल बाद। तो इसको हम लिख लेते हैं 12x + 8। इसका सम हमें कितना दे रखा है, 56 के बराबर। ओके, तो हम 12x की वैल्यू निकालते हैं। 12x की वैल्यू हमारी आएगी 56 - 8। 56 - 8 है। 56 में से 8 को माइनस करेंगे तो पहले हम 56 में से 6 को माइनस कर लेते, होगा 50, और 8 - 6 2। तो अब इसमें 50 में से 2 और माइनस करना हमें, तो हमारी ये वैल्यू आएगी 48। ओके, तो 12x की वैल्यू हमारी 48 आ गई। तो x की वैल्यू हमारी आएगी 48/12। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। 12 4 जा 48, 4 जा पे जाएगा ये, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 4। ओके, अब हमें प्रेजेंट एज बतानी है, मतलब x को इनसे मल्टीप्लाई करना है दोनों से। द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इक्वल्स टू 4 × 5।
तो वो होगी हमारी 4 × 5, 4 5 जा 20। ओके, सो अब द प्रेजेंट एज ऑफ हैरून। अब हैरून की प्रेजेंट एज देखते हैं, वो होगी 4 × 7 28। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। ये इस दोनों के आंसर हो गए। राहुल की एज हमारी 20 आ गई 20, और हैरून की एज हमारी 28 आ गई 28। तो हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 10th क्वेश्चन में हमें दिया है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो 7:5। क्लास में लड़का और लड़की की जो स्ट्रेंथ है उसकी रेशो दे रखी है हमें 5:7, मतलब 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो लड़के हैं वो लड़कियों की स्ट्रेंथ से 8 ज़्यादा है। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो अब इसमें सॉल्यूशन करेंगे तो पहले रेशियो लिख लेते हैं। रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल्स टू 7:5। तो ये हमारा रेशियो हो गया। तो अब हमें लेट करनी है। लेट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 7x। क्योंकि यहाँ पे 7 है तो 7x हम लेट कर लेते हैं इसकी एज, इसकी स्ट्रेंथ। एंड लेट द स्ट्रेंथ ऑफ लड़कियाँ की स्ट्रेंथ हम लेट कर लेते हैं 5x। गर्ल्स आएगा, गर्ल्स क्योंकि बहुत सारी है। तो अब हम इसमें इक्वेशन बनाते हैं क्वेश्चन में से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन बनाने से पहले हमेशा ये 3 अल्फ़ाबेट लिखने हैं। ओके, तो हम इक्वेशन बनाते हैं। लड़के की स्ट्रेंथ लड़की से 8 ज़्यादा है, तो पहले लड़के की स्ट्रेंथ लिख लेते हैं। और लड़की की स्ट्रेंथ क्या है 5x, और उससे 8 ज़्यादा प्लस 8, 7x इक्वल्स टू 5x प्लस 8। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 5x इस तरफ, इसमें है प्लस में, अगर कोई भी साइन नहीं होता तो मतलब प्लस में है, तो इस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। तो 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 8। तो टू एक्स आएगा हमारे यहाँ पे 7 माइनस 5 2x इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू हमारी आएगी x इक्वल्स टू 8/2। तो इसको अब हम कैंसिल आउट करते हैं। 4, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4 आ गई हमारी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। तो अब हम बॉयज़ और गर्ल्स की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं इससे, फिर उनको प्लस करके टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी। क्योंकि और कोई तीसरा लिंक तो होता नहीं, तो इन दोनों को ही प्लस करके आएगी टोटल स्ट्रेंथ। तो चलो 4 मल्टीप्लाई द स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज़, द स्ट्रेंथ अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हो इसकी जगह पे। द स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू 7 × 4 इक्वल्स टू 28। भाई मुझे तो स्ट्रेंथ ही आसान लगता है, इसलिए मैं तो स्ट्रेंथ ही लिखता हूँ। और आपकी मर्जी, आप क्या लिखेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 5 × 4 इक्वल्स टू 20। ओके, तो हमें टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है। तो टोटल टोटल स्ट्रेंथ तो हमारी आ गई
इन दोनों को प्लस कर देते हैं, यहाँ पे ही आसान पड़ेगा हमें, वैसे वहाँ पे ला के फिर प्लस करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। तो 8 + 0 8 और 2 + 2 4, तो टोटल स्ट्रेंथ हमारी आ गई, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इक्वल्स टू 48। ओके, तो ये 48 हमारा आंसर होगा। गाइस राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, अगले क्वेश्चन में आशा करें कि अच्छी राइटिंग आए, तो प्लीज़ राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें, क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो अब हम करते हैं हमारा 11th क्वेश्चन। ओके, तो 11th क्वेश्चन हमारा बाईचुंग, नाम भी कैसा देते हैं बाईचुंग्स। बाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। जो बाईचुंग्स का पापा है वो उसके दादा से 26 साल छोटा है। यंगर मतलब छोटा, छोटा मतलब यंगर। एंड 29 years ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से 29 साल बड़ा है। 29 years और माने बड़ा। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज, इन तीनों की जो एज है उनका सम 135 यानी 135 years है। ओके, तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, इन सभी की हमें एज बतानी है। तो सॉल्यूशन, ये दिखने में अटपटा लग रहा है, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम लेट कर लेते हैं। बाईचुंग्स फादर से इन दोनों को कंपेयर किया गया है, तो बाईचुंग्स फादर की एज हम एक्स लेट करेंगे। लेट द एज ऑफ बाईचुंग्स फादर, बाईचुंग्स फादर की एज होगी एक्स। तो बाईचुंग्स फादर बाईचुंग्स ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं, तो छोटे हो तो x + 26 आ जाएगा बाईचुंग्स ग्रैंडफादर की एज। लेट द एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर इक्वल्स टू x + 26। तो बाईचुंग्स की एज अब लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ बाईचुंग की एज तो हमारी होगी, इस बाईचुंग अपने पापा से 26 साल, बाईचुंग का पापा बाईचुंग से 26 साल बड़ा है, तो x - 29 आएगा, x - 29। ओके, तो अब हमें इन तीनों का सम दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 26 + x - 29 इक्वल्स टू 135। तो ये हो गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो x कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3, तो 3x और प्लस 29 और 26, 29 और 26, एक साइन प्लस का एक साइन माइनस का है, तो जोन सा साइन बड़ा है 29 बड़ा है 26 से, तो जो 29 में साइन है वही साइन आएगा हमारा 3x, तो यहाँ पे प्लस नहीं -3 आएगा, -3 इक्वल्स टू 135। तो 3x की वैल्यू हमारी आएगी 135 + 3, इस तरफ माइनस में उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू 138। तो 3x की वैल्यू हमारी आ गई, तो अब x की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से। x की वैल्यू हमारी आ गई 138/3। इसको कैंसल आउट करते हैं। डिवाइड करने से अच्छा हमारे पास ये कैंसलिंग का वो होता है मेथड, ये इजी है लेकिन इसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए बार बार करने के लिए। तो ये बताता हूँ कैसे होता है।
3 के टेबल में 13 नहीं आता, 13 से छोटा 12 आता है 4 पे, और तो 1 बच गया, 1 गया कैरी उस तरफ, तो 18 हो गया, और 18 आता है 6 पे, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 46। तो x हमने किसकी एज लेट करी थी, बाय चुंग्स फादर की। तो अब अब लाइन लिखते हैं, एज ऑफ बाय चुंग्स फादर इक्वल्स टू 46, एज ऑफ बाय चुंग्स ग्रैंडफादर की एज तो हमारी होगी x प्लस 26, 46 प्लस 26 हम करेंगे, इसको भी आसान तरीका है डायरेक्ट करने का, 6 6 12 6 6 12, तो 12, 1 गया कैरी, 4 और 2 6 प्लस 1 7, 72, यानी 72 वैल्यू आ गई बाय चुंग्स ग्रैंडफादर की। द एज ऑफ बाय चुंग आएगी तो हमारी x माइनस 29, तो 46 माइनस 29, 46 माइनस 29 करेंगे तो हमारा आएगा 17। देखो इसको करने का बताता हूँ, हम 1 कैरी लेंगे तो इस तरफ से, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो 16 आएगा यहाँ पे, 16 माइनस 9 7, 16 माइनस 9 7 होता है, तो 7 आ गया, और फिर यहाँ पे 3 बचेगा, तो 3 माइनस 2 1। ओके, अगर आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके।